Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. Today we are here with an important update as well as an important announcement regarding NEET PG 2025 counseling. So, as you all know, काउंसलिंग शुरू हो गई है। एमसीसी की साइट पर आप ये देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन लिंक उन्होंने डाल दिया है और इस रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं और आगे काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। बट हमारी तरफ से प्रोमेट की डॉक्टर्स टीम की तरफ से आपसे ये एक एडवाइस दी जाती है आपको कि आप पहले दिन रजिस्ट्रेशन अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे बग्स हैं अभी साइट पे, एमसीसी की साइट पे बहुत सारे लैग कर रहे हैं, बहुत सारे लाइक चीजें अपलोड होना बाकी है। तो साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए आप कम से कम एक दिन का टाइम दें एमसीसी को, और जब अपनी काउंसलिंग शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन आप शुरू कर पाएंगे तो कम से कम आज का टाइम दें और कल से आप रजिस्ट्रेशन शुरू करें। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको क्या क्या चीजें सामने आएंगी वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग स्कीम को लेकर फ्रॉम राउंड वन टू स्टे राउंड आपको किस तरह से प्रोसीड करना है और आपको कितना पे करना पड़ेगा अमाउंट काउंसलिंग के लिए एमसीसी की साइट पे, और आप स्कैमर से कैसे बचें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर। बहुत सारे नॉन मेडिकल काउंसलर्स ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जो काउंसलिंग तो देते हैं लेकिन सिर्फ डेटा बेस के मौजूद पे देते हैं, जो डेटा उनके पास मौजूद है उसी के हिसाब से वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स हैं जिनसे आप बच सकते हैं, और प्रोमेड की टीम के थ्रू आप एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन और एमसीसी की साइट से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे काउंसलिंग में आप नीट पीजी 2025 सेलेक्ट करेंगे। देन आप अपना रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, और जो सिक्योरिटी पिन नीचे शो हो रहा है यहाँ से करके आप साइन इन करना आपको सबसे पहले जरूरी है। साइन इन की कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। देन हम ये देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे आई एग्री का जो ऑप्शन आ रहा है इसको चूज करना होगा और आपको आगे बढ़ना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी रेड मार्क में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको आप एक बार गो थ्रू कर ले, पढ़े, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन आपको रोल नंबर, नीट पीजी एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है ये एज इट इज डालना है, जो कि आपने नीट पीजी 2025 एडमिट कार्ड में आपके पास मौजूद है ऑलरेडी। मतलब अगर आपका मदर्स नेम संतोष कुमारी शर्मा है तो आपको कुमारी डालना है, उसमें मिडिल नेम यूज करना है, अदरवाइज आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे चलते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री से लेकर के स्टे राउंड तक आपको कैसे जाना है। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और ये समझने की कोशिश करना कि एक एक राउंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। आ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद में आपको पेमेंट ऑफ फीस करना। अब ये फीस कैसे होती है? फीस है आपकी ऑल इंडिया के लिए 25,000 प्लस 1,000 फॉर रजिस्ट्रेशन, और डीम्ड के लिए ये फीस हो जाती है आपकी 2 लाख प्लस 5,000 फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑल इंडिया में जहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया यहाँ पे आप एमडीएमएस, डीएनबी, डिप्लोमा फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है। सबमिशन ऑफ चॉइसेस, ये होता है आपका सेकंड स्टेप, सबमिशन ऑफ चॉइसेस। ठीक है, इन दोनों स्टेप के बीच में एक और स्टेप आता है, एक और लाइक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एमसीसी की साइड से आप देखने को मिलेगा। उसमें ये मेंशन रहेगा कि सीट मैट्रिक्स। अब ये सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स पर्टिकुलर आपके रैंक पे आपको क्या मिलने वाला है और आपके जो टारगेटेड कॉलेजेस है उसमें जो सीट्स हैं। सपोज करो ऑप्स गाइनी में आपके पास 25 सीट्स हैं, तो इन सीट्स में आपके पास कितनी अनरिजर्व्ड है, कितनी ईडब्ल्यूएस है, कितनी ओबीसी है, कितनी एसटी एससी है, और इसमें से 50% सीट्स की काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होती है और 50% सीट्स की काउंसलिंग स्टेट के थ्रू होती है।
तो ये सारा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं, जो राउंड वन में आपको सीट अलॉट होगी उसके बाद आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो आप वो सीट पे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं और आप सेकंड राउंड के अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, देन वहां से एक फॉर्म प्रिंट आउट ले करके आप उसको ऑनलाइन अपलोड करके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। देन अगर आपके पास सीट अलॉट नहीं होती है, आपको फर्स्ट राउंड आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फर्स्ट राउंड में सपोज करो आपकी रैंक पे सीट्स नहीं मिली, तो आप डायरेक्ट राउंड टू में एंटर कर सकते हैं, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रजिस्टर अगेन। देन हम राउंड टू की बात करते हैं। राउंड टू में अगर आपके पास सीट अलॉट होती है तो आपके पास दो कंडीशन बनती है। या तो सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के बाद या तो आपकी वो जो सीट है वो फ्रेशली आपने जो रजिस्टर्ड किया उसके थ्रू आई है, या फिर आप राउंड वन से अपलोड होके राउंड वन से अपग्रेड होके आए हैं। राउंड वन से अगर आप अपग्रेड होकर आए हैं तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि राउंड वन में जो आपको कॉलेज अलॉट था आप वहां पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से विड्रॉ कराएंगे, देन आप अलॉटमेंट स्लिप दिखाएंगे राउंड टू की, और आप उस पर्टिकुलर बेसिस पे आप राउंड टू में दोबारा से आपको जहां पे सीट मिली है वहां पे रिपोर्ट करना है। मतलब आपको डायरेक्ट नए कॉलेज पे नहीं जाना है, पुराने कॉलेज पे पुराने इंस्टीट्यूट में जाकर के विड्रॉ कराने अकाउंट डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपको राउंड टू के न्यूली अलॉटेड कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है। सीट अलॉटेड इन राउंड टू बट नॉट रिपोर्टेड, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिट। मतलब अगर आपको राउंड टू में सीट मिल जाती है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके जो 25,000 है या फिर आपके जो 2 लाख रुपीज है वो फॉरफिट हो जाएंगे, वो आपको रिटर्न नहीं होंगे। देन कैंडिडेट्स इट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। बहुत सारे लोगों का डाउट था राउंड टू की सीट मिल गई है, क्या हम राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? सेम राउंड वन में जैसे आपने अपग्रेड के लिए फॉर्म फिलअप किया था और अपने इंस्टीट्यूट को नोटिस नोटिस दिया था कि हम लोग अपग्रेड में जाएंगे, देन सेम चीज आप कर सकते हैं अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट, मतलब आपके राउंड टू के जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे आप रिपोर्ट करके एक फॉर्म आता है अपग्रेडेशन वाला, वो फिल करके राउंड थ्री के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राउंड थ्री में जब आप पहुंच गए, राउंड थ्री में पहुंचने के बाद आपके पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन फिर से आता है। मतलब अगर आपने अभी तक राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री में रजिस्टर नहीं किया तो आप डायरेक्ट राउंड थ्री में आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के पास, कैंडिडेट्स के पास, जो कि हर साल हम लोग डाउट सॉल्व करते हैं और इस साल भी हम कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला जो कंडीशन बनती है वो है कि सीट अलॉटेड डज नॉट ज्वाइन। सीट तो अलॉट हो गई, ज्वाइन नहीं हुआ तो आपको क्या होगा, फीस फॉरफिट हो जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड से एलिमिनेट कर दी जाओगे। मतलब आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल इंडिया का सफर यहीं तक था, खत्म हो चुका है। सेकंड, रिपोर्टेड एलोटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन। अगर आप रिपोर्ट करके एडमिशन कंप्लीट हो गया तो आप ज्वाइन द एलोटेड सीट एंड वंस द ज्वाइन कैन नॉट रिजाइन। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर ली तो आप रिजाइन नहीं कर सकते। रिजाइन करोगे तो सीट लिविंग बॉन्ड लगेगा, और सीट लिविंग बॉन्ड 25 लाख 70 लाख रुपए तक से लेकर के 35 लाख रुपए तक है, डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट। देन जो राउंड थ्री कंडीशन है वो आप ध्यान से देखिएगा। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट्स मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड टू एंड ज्वाइन राउंड थ्री सीट। मतलब जैसे कि आपने राउंड वन में किया था, राउंड टू में किया था, उसी तरीके से आपको क्या करना है, राउंड थ्री में ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपकी अलॉटेड सीट है तो राउंड टू के जो पर्टिकुलर कॉलेजेस है उनको जाके आपको रिपोर्ट करना होगा कि हमको अलॉटमेंट लेटर मिल गया राउंड थ्री का, आपको वहां पे जाके रिपोर्ट करना है। देन अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तो क्या, एलिजिबल फॉर द स्टे राउंड। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अगर आपने राउंड वन राउंड टू में सीट ले ली है लेकिन आपको पसंद नहीं आई या फिर आपके मनपसंद सीट नहीं थी और आपने राउंड थ्री में दोबारा से रजिस्ट्रेशन किए तब भी आपको सीट नहीं मिली, तो क्या आप एलिजिबल हैं? क्या नहीं। अगर आपको कभी भी राउंड वन राउंड टू में सीट मिल चुकी है या राउंड थ्री में सीट मिल चुकी है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टे राउंड। और ये चीज आपके स्टेट के लिए भी वैलिड है क्योंकि ऑल इंडिया और स्टेट के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। इसलिए आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जैसे ही अगर आप ऑल इंडिया से सीट लेते हैं तो वो आपको स्टेट के नोटिफाई करेगा, और अगर आप स्टेट से सीट लेते हैं तो स्टेट आपके ऑल इंडिया को नोटिफाई करती है। इसमें आपको बफर टाइम मिलता है, वहां पे आप सीट ब्लॉकिंग वाली चीज जो कि अनइथिकल है बट आप यूज कर सकते हैं उसको, और अपने रैंक पे जो आपकी पॉसिबिलिटीज है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रो मेड की टीम के साथ हम आपको गाइड करते हैं, डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, एमडी एमएस डीएनबी डिप्लोमा डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। हम आपको इस बारे में पूरा गाइड करते हैं और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं टिल योर एडमिशन। तो हम बात करते हैं स्टे राउंड की। स्टे राउंड उन्हीं के लिए है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। मतलब
अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं लेकिन आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी राउंड, आपकी सीट, आपकी रैंक तक, आपकी अगर मार्जिनल रैंक रही है, तो अगर आपकी रैंक तक कुछ अच्छा कॉलेज बचा हुआ है या मिलता है, तो आप, दो तरीके की वैकेंसी होती है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे इसी वीडियो में। एक वर्चुअल वैकेंसी होती है और एक रियल वैकेंसी होती है। तो आप वो रियल और वर्चुअल वैकेंसी के लिस्ट को देख करके, जो कि एमसीसी अपलोड करती है, उसमें स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर चॉइसेस फिल कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है, तो ज्वाइन द सीट एंड द कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन, मतलब आप दोबारा रिजाइन नहीं कर पाओगे अगर आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो, सेम एज राउंड 3। लेकिन अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट अलॉटेड, बट डू नॉट ज्वाइन, देन आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो फीस है वो आपकी फोरफिट हो जाएगी। लेकिन इस साल एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे सामने कि एमसीसी ने ये एडमिट किया है कि आप पर्टिकुलर इस जगह पे जाकर यहाँ पे जो सीट आपको मिली है वो छोड़ देते हो, तो आपको फोरफिट हो जाएगी आपकी फीस और आपको दोबारा इनएलिजिबल कर दिया जाएगा अदर राउंड्स के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं आपसे बात करूंगा वर्चुअल वैकेंसी में और रियल वैकेंसी में। तो अगर आपकी वैकेंसी वर्चुअल रहती है, देन आपके पास, वर्चुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब आपने राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई, लेकिन आपने अपग्रेड किया, तो आपकी वो नेक्स्ट राउंड के लिए अदर पार्टिसिपेंट्स को वो पर्टिकुलर सीट आपकी वर्चुअल वैकेंसी में काउंट होगी। मतलब आपको अगर अलॉटमेंट नहीं, आपको अपग्रेडेशन नहीं आता है, तो आप उस पर्टिकुलर वर्चुअल सीट पे जा सकते हैं। मतलब वो सीट वैकेंट तो है, लेकिन वो सीट आपके लिए तभी एलिजिबल होगी जब वो राउंड 1, मतलब जो भी राउंड, पर्टिकुलर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट को अगर मिली है, वो उसको छोड़ता है, उसने छोड़ी नहीं है, उसको अपग्रेडेशन के लिए गया है, इसलिए उसको वर्चुअल वैकेंसी बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं रियल वैकेंसी की। रियल वैकेंसी क्या होती है, सपोज करो मेरे को राउंड 1 में सीट्स मिल गई, मैं वहां पे रिपोर्ट किया, बट मैंने रिपोर्ट के बाद वहां से फ्री एग्जिट ले लिया, तो अब वो सीट मेरी रियल वैकेंसी में काउंट होगी और पर्टिकुलर उसके बाद में मैं तो एलिजिबल हूँ फर्दर राउंड्स के लिए। लेकिन उस पर्टिकुलर सीट पे मेरे मेरे बाद वाले कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, मेरे पीछे वाले रैंक वाले कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, क्योंकि वो रियल वैकेंसी में काउंट हो चुकी है। जैसे कि राउंड 2 में अगर आपके पास सीट मिलती है, तो आपको वो लेना जरूरी है, अदरवाइज आपकी वो 25,000 है वो फोरफिट हो जाते हैं। अगर वो फोरफिट हो गए और आपने बोला मैं राउंड 3 में फिर से पार्टिसिपेट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नई फीस के साथ दोबारा से पार्टिसिपेशन करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो वाली सीट आपकी ऑलरेडी रियल वैकेंसी में काउंट हो चुकी होगी और उस पे किसी और का अलॉटमेंट हो चुका होगा राउंड 3 तक। इसलिए आप ये बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने सीट छोड़ी है या फिर आपने वो सीट ली है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है और समझना है उस चीज को कि कब आपको सीट छोड़नी है, कब आपको सीट लेनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो नीट पीजी काउंसलिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टास्क है आपके कॉलेज तक पहुंचने का। इसलिए डोंट वरी, डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, वी विल प्रोवाइड यू all detail regarding the NEET PG counseling. So all the very best and stay updated and wish you very very happy Diwali from our side. So आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है। आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट्स पर्टिकुलर काउंसलिंग आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।